जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है अपनी चैनल AVR क्लासेस विकास सर में। आज हम बात करेंगे संस्कृत के द्वितीय पाठ यानी कि पाटलिपुत्रम विभवम के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाएंगे। तो लेट स्टार्ट क्वेश्चंस। तो मेरा पहला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है ये पटना कहाँ बसा हुआ है? गंगा के तट पर, समुद्र के किनारे, या यमुना के किनारे, या पर्वत के किनारे। तो पटना कहाँ बसा हुआ है? तो गंगा के तट पर। तो ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा? तो ए हो जाएगा। बोलता मेगास्थनीज किस किस में पटना आया था? तो मेगास्थनीज किस किस में पटना आया था? तो एक नंबर ऑप्शन अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मुगल वंश के समय में, अंग्रेजों के समय। यानी कि मेगास्थनी किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। यानी कि दो का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, दो का बी। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काले में, अशोक के समय में, अंग्रेजों के समय में। तो यानी कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर एक दिया है गुप्त वंश काल में, और बी नंबर दिया मुगल वंश काल में, और सी नंबर दिया अशोक के समय में, डी दिया अंग्रेजों के समय में। तो पटना में कौमुदी महोत्सव यानी कि गुप्त वंश काल में मनाया जाता है। यानी कि तीन का कितना हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। सॉरी, ये हम कुछ तकनीकी प्रॉब्लम, यानी कि तीन का क्या हो जाएगा मेरा क्वेश्चन? तीन का यानी कि तीन का एक सेकेंड, तीन का मेरा हो जाएगा ए। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, मध्य काल में, अंग्रेजों के समय में। यानी पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, यानी कि मध्य काल में, अंग्रेजों के समय में, यानी कि मध्य काल में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है मेगास्थनीज पटना के किस किस में आए थे? अंग्रेजों के समय में, मुगल वंश काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, या अंग्रेजों के समय यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। यानी कि कितना होगा? 5 का सी। छः नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है पाटल पुष्पों की पुतली की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? एक नंबर दिया पोस्टपुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, दिया इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि एक नंबर हो जाएगा, यानी कि 6 का क्या ऑप्शन नंबर होगा? ए, यानी कि पुष्पपुर। पटना का इतिहास कितना पुराना है? यानी कि पटना का इतिहास बोलता है कितना पुराना? 2000 वर्ष, 1500 वर्ष, 2500 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना हो? सी, 7 का। बोलता है कुटनी मत काव्य के कवि कौन है? राजशेखर है, दामोदर गुप्त है, विशाख दत्त है, या कालिदास है। तो यानी कि इसका है कौन है? तो यानी कि कुटनी मत काव्य की कवि कौन है? तो यानी कि इसका है, यानी कि बोलते हैं यानी कि दामोदर गुप्त। कुटनी मत काव्य की कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त। यानी कि 8 का क्या हो जाएगा? तो यानी कि बी हो जाएगा। दोस्तों आगे तकनीकी प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा हो रहा। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है राजशेखर की रचना कौन सी है? बोलते काव्य भिन्नसाम, या कुटनी मध्य, मुद्राक्ष, या यात्रा संस्मरण। यानी कि राजशेखर की रचना कौन सी है? तो यानी कि कौन सा है? तो काव्य मीमांसा। 9 कितना होगा? तो ए। बोला गया कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? वसंत ऋतु में, सर्दी ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। तो यानी किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में, यानी कि सर्दी ऋतु में। 10 की कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। बोला गया यूनान के राजदूत कौन था? फेयन था, ह्यूनसांग था, मेगास्थनीज था, इतिसांग था। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। यानी कि कितना? 10 का कितना हो जाएगा? तो सी, यानी कि हम सॉरी 10 का 11 का सी हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी है, या काली है, या पटन देवी, या गौड़ी है। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। दोबारा कितना हो जाएगा? तो सी हो जाएगा मेरा। बोला गया भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुत बार हुआ था? नंदीग्राम में, पाटलीग्राम में, राजगिरी में, नवादा में। तो किस ग्राम में हुआ था? तो यानी कि पाटलीग्राम। तेरा कितना हो जाएगा? तो बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था?
1 नंबर में दिया ऑप्शन नवादा, राजगिरी, पाटलिपुत्र में, गया में। तो फूलों का उत्पादन कहाँ अधिक सबसे ज़्यादा होता था? तो पाटलिपुत्र में होता था। यानी 14 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। बोला गया किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट हुआ था? चंद्रगुप्त के समय में, अशोक के समय में, और बोला गया अंग्रेजों के समय में। तो किसके समय में हुआ था दोस्तों? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। बोला गया 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है पटना किस राज्य की राजधानी है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो पटना किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार। यानी कि 16 कितना हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है पटना के उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है? गंडक, गंगा, कोसी, सतलज। यानी कि पटना के उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। तो यानी कि 17 का मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी हो जाएगा। गोलघर कहाँ है? गया में, पटना में, हैदराबाद में, लखनऊ में। तो गोलघर कहाँ है? तो पटना में। बोलते एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? गंगा या कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंडक। यानी कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? यानी कि महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। तो उसमें इसका क्या होगा? ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ? पंजाब में, तलवंडी में, पटना में और गया में। तो यानी सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म यानी कि कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, पाटलिग्राम में हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, बोला गया है जो मुद्राक्ष किसकी रचना है? तो अश्वघोष की, भारवी की, विशाख दत्त की या माघ की। तो यानी कि मुद्राक्ष विशाख दत्त की यानी कि रचना है। तो यानी क्या हो जाएगा? 21 का सी। बोलता 22 नंबर बोल रहा है जो पटना नगर, बोलता पटना नगर की समुद्र किस वंश के शासन काल में हुआ था? मौर्य वंश के, गुप्त वंश के या मुगल वंश के या कुषाण वंश के। तो किसके समय दोस्तों हुआ था? यानी कि सी हुआ इसका आंसर, यानी कि मुगल वंश के समय में हुआ था। सॉरी यहाँ पर हो जाएगा यानी कि सी। 23 नंबर मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, बोलता है गंगाया उपरी सेतु गांधी सेतुर नाम डैश महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति। यानी कि इसको हिंदी में क्वेश्चन में किए हैं। तो बोलता है गंगा के ऊपर गांधी सेतु नामक डैश महादेश का सबसे बड़ा पुल है? तो अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, इनमें से कोई नहीं। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। अपना लोग कहाँ आते हैं? एशिया महादेश में ना आते, तो इसलिए एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है ना। तो इसका क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा? तो यानी कि सी हो जाएगा। 24 नंबर बोलता है पाटलिपुत्र नगर प्रसिद्धम डैश अस्ति। यानी कि बोलता है पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध डैश है। तो इसका ऑप्शन की बात हम कर लेते हैं। तो बोलता है गोलघर है या ताजमहल है या लाल किला है, इनमें से सभी नहीं। तो गोलघर कहाँ है? तो पटना में। तो दोस्तों कौन प्रसिद्ध है? तो गोलघर। यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि 25 का क्वेश्चन बोल रहा है ये पाटलिपुत्र से नामांतरम डैश प्राप्त। तो बोलता है पाटलिपुत्र का दूसरा नाम डैश प्राप्त होता है? कुसुमपुर, माधवपुरम, नंदीपुरम, इनमें से सभी नहीं। यानी कि पटना का दूसरा नाम क्या प्राप्त होता है? यानी कि कुसुम। 25 का कितना हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। बोलता कौमुदी महोत्सव डैश अति प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव डैश अत्यधिक प्रचलित था? अंग शासन काले, गुप्त वंश शासन काले, मुगल शासन काले, इनमें से कोई नहीं। यानी कि दोस्तों हो जाएगा 26 का सी हो जाएगा, मुगल शासन काले में। सॉरी यानी कि 26 का गुप्त वंश शासन काले होगा। यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि बी होगा। यानी कि नहीं होगा दोस्तों, यानी कि 26 का क्या हो जाएगा? यानी कि बी होगा, गुप्त शासन काले होगा। यानी बोला गया कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित, यानी कौमुदी महोत्सव डैश के समय अत्यधिक प्रचलित, यानी कि किसके? गुप्त वंश शासन काले में था। 27 नंबर मेरा क्वेश्चन बोलता है पाटलिपुत्र से डैश दिशी गंगा नदी प्रवहती। यानी पाटलिपुत्र के डैश दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर श्याम, पूर्व श्याम, दक्षिण श्याम, सभी। यानी कि किस दिशा में? तो उत्तर दिशा में बहती है पटना की। तो उत्तर श्याम यानी कि हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा। यानी कितना? 27 का ए। 28 का बोलता है गोविंद सिंह सिंह संप्रदाय से डैश गुरु अस्ति आश्रित। यानी कि बोलता है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के डैशवें गुरु थे। यानी कि प्रथम थे कि 10वें थे या द्वितीय थे? यानी कि सिख संप्रदाय के गोविंद सिंह कौन था? यानी कि 10वां गुरु था। 28 का क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा? तो बी। तो यानी कि आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरा ऑब्जेक्टिव। यदि आप लोग ऐसे ही ऑब्जेक्टिव चाहते हैं आगे, तो यानी कि सभी वीडियो के साथ मैं आऊँगा। यदि आप यहाँ तक देख ले तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, जिससे यानी कि वीडियो बनाने का मन और करता है, उत्साह बढ़ता है। और थैंक यू दोस्त, इसी के साथ इस वीडियो को मैं लास्ट करता हूँ।